श्री गणेशाय नमः। जय मां दक्षिणेश्वरी काली। आज आपको हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। हनुमान जी को अपने जीवन में एक बार अभिमान हो गया। अब अभिमान तो बड़ा खतरनाक होता है। वह सर्व कलेशों का दाता है और सारी सिद्धियों को नष्ट कर देने वाला है। तो करुणा निधान प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि मेरे हनुमान को ये कहाँ से बड़ी बीमारी आ गई है, तो इसका निदान किया जाए। तो बिना बताए हनुमान जी को राम जी ने उनसे पूछा कि हे हनुमान, हे कपिराज, आपको मैंने एक मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी सोने की, और कहा था कि इस अंगूठी को ले जाना और जहाँ पे रावण के अशोक में जहाँ माता बैठी हुई हैं तो वहाँ पे ये अंगूठी उनको देना, तो वो पहचान जाएंगी आपको। हालांकि इतनी बड़ी सेना में 4 दिशाओं पे लोग गए थे और केवल उन्हें हनुमान जी को ही दिया था। तो प्रभु को जैसे पता ही था कि ये हनुमान जी ही यह कार्य करेंगे और वही सीता जी से मिलेंगे। तो पहचान के लिए जब उनको मुद्रिका दी तो सीता जी के सामने हनुमान जी ने वह मुद्रिका फेंक दी थी। वह तो प्रसंग सभी लोग जानते हैं, प्रमुद्रिकाम बेली मुख माही। तो हनुमान जी से मुंह में दबा के गए थे और वहां पे उनने लंका जलाई और लौट आए। पर जब भगवान ने सारा युद्ध जीत लिया और अयोध्या में राज कर रहे थे तो हनुमान जी जब थे तो उनसे उन्होंने पूछा कि वह मुद्रिका कहाँ गई। अब हनुमान जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि ये मुद्रिका कहाँ चली गई। अब समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगता। हनुमान जी को क्या था, हनुमान जी ने पृथ्वी माता का आह्वान किया और पूछा, हे माता वसुंधरा, बतलाइए कि वो मुद्रिका कहाँ है। तो माता ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे धरती लोक में कहीं उसकी कोई भी उपलब्धि का कोई ज्ञान नहीं है, वह धरती में तो नहीं है। तो हनुमान जी ने फिर पवन देव का आह्वान किया और उनसे पूछा, आकाश का आह्वान किया, उनसे पूछा कि हे पवन देव, हे आकाश देव, मुझे बतलाइए कि अंतरिक्ष में कहीं है क्या वह अंगूठी। तो उन्होंने बोला, नहीं है। तो हनुमान जी और आश्चर्यचकित हो गए कि धरती में नहीं है, आकाश में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, तो फिर कहाँ है। तो बोले, इन दोनों के बीच में समुद्र भी है, समुद्र से भी चर्चा कर लो। अब था तो समुद्र भी, क्योंकि समुद्र लांग के ही हनुमान जी गए थे और वही लांग कर वापस आए थे और उसी में उन्होंने अपनी पूंछ बुझाई थी। तो उन्हें पूछा कि आखिर ये जो समुद्र से कि आप के पास मुद्रिका है क्या, जो मैं लेके गया था, कहीं हो सकता है आपाधापी में गिर गई हो। तो समुद्र देव ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई मुद्रिका नहीं है। और हनुमान जी का आश्चर्य, विस्मय और क्रोध बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा, धरती में नहीं है, आकाश में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, समुद्र में नहीं है, तो गई कहाँ। तो बोले, हे पवन देव, आप नाराज ना होइए, समुद्र के अंदर एक गुफा है, उसे ऐसे वैज्ञानिक भाषा में गर्त कहते हैं। तो बोले, गुफा के अंदर देख लीजिए, वहां हो सकता है आपकी मुद्रिका मिल जाए। वहां बहुत सारे जीव जंतु जाते हैं और सामान वामान रख के चले जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं गुफा के अंदर, उनके पास तो वैसी अष्ट सिद्धियां हैं, तो जल के अंदर जाने की सिद्धि भी है। अंदर गए तो वहां एक आश्चर्यजनक चीज देखते हैं। तो वहां सब कुछ जीवांत है, वहां ऐसा नहीं लग रहा कि वीरान पड़ा हुआ है या कोई भयभीत करने वाली जगह है। वो एक देव माता वहां पे एक तपस्या कर रही थी। तो उनसे उनने प्रणाम किया और पूछा कि माता, मैं जब समुद्र लंका आया था और लंका दहन किया था तो उसके पश्चात मुद्रिका कहीं गिर गई है, तो आपको जानकारी है क्या, अगर हो तो बतलाइए। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है वो मुद्रिका कहाँ है, वह सामने एक परात रखा हुआ है, उस परात से जाओ, अपनी मुद्रिका उठाकर ले जाओ। अब हनुमान जी जाते हैं और परात में देखते हैं तो परात में बहुत सारी मुद्रिका रखी हुई हैं। अब हनुमान जी ने अपने योग बल से, ध्यान से, सिद्धियों से परखने का प्रयास किया कि किसी को राम जी ने स्पर्श किया हो तो वह वाली दिखाई दे। तो सारी मुद्रिकाओं में राम जी का स्पर्श था। फिर उन्होंने दूसरा योग किया कि इसमें जिसमें सीता जी को दिया हो, तो वह भी सारे योग में सारी अंगूठियां फिट बैठ रही थी। तो फिर बोले कि एक जिसमें लंका जलाने के समय जिसका उपयोग किया गया हो, तो लंका जलाने में भी सारी मुद्रिकाएं प्रयोग की गई थी। अब हनुमान जी ये आश्चर्य और विस्मय से परिपूर्ण हो गए और आगे फिर उसी देवी से पूछते हैं कि देवी बतलाइए, ये तो सारी अंगूठियां एक जैसी दिखती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लंका तो एक बार जलाई है, राम जी ने मुझे एक बार दी है और सीता माता को मैंने एक ही बार ये मुद्रिका दिखाई है, इसमें सब में एक जैसा ही कैसे आता है, लगता है कोई माया हो रही है। तो माता जी ने कहा कि इसमें कोई माया नहीं है, आप माया से स्वयं मोहित हो रहे हैं।
आपके अंदर अहंकार का भाव जागृत हो गया है। इसलिए प्रभु ने आपको आपका संशय दूर करने के लिए भेजा है। यह एक बार लंका दहन नहीं हुआ, एक बार सीता हरण नहीं हुआ, एक बार राम हुए नहीं और एक ही बार आप हनुमान नहीं हुए हैं। जितनी अंगूठियां रखी हैं उतने ही बार हनुमान हो चुके हैं, उतनी बार ही लंका दहन हो चुकी है, उतनी बार ही दिया है। और हर बार हनुमान के संशय को दूर करने के लिए यही मुद्रिका मांगी जाती है और कोई हनुमान मुद्रिका लेके नहीं जाता है। अब जाके प्रभु से क्षमा याचना करिए और अपने जीवन के संदेह को दूर करके और अपने जीवन को अच्छे से जीतिए। तो कहने का भाव यह है कि अगर हनुमान जी को अहंकार घेर ले, जो कि भक्तों में शिरोमणि है, अग्रगण है, सबसे ऊपर है, तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या बात है। सामान्य व्यक्ति तो मोह अहंकार पाप से बना ही हुआ है। तो अपने जीवन में किसी भी कार्य का अहंकार न करें। कोई बड़ी वस्तु नहीं है और कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, सब कुछ सहसा और सहज किया हुआ है और पहले वालों ने उससे बड़ा करके रखा हुआ है और आने वाले उससे बड़ा कर भी सकते हैं। तो अपने जीवन में अहंकार का परित्याग करें। जय श्री राम, जय मां दक्षिणेश्वरी काली।